अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी कायनात जलील एंड दिस इज़ माय चैनल एनर्जेटिक एडिफाई। मैं जो है वो जब से उस सवात का वाक़या हुआ है उसकी वीडियोस देख रही थी, तो कंटिन्यू डिफरेंट पेजेस पे, मीम्स पेजेस पे और बहुत से लोग स्टेटस लगा रहे थे और वीडियोस भी मैंने देखी, रील्स वगैरह। तो वो उसमें लोग यही कह रहे थे कि गवर्नमेंट की गलती है, वहाँ कोई पहुँचा नहीं और कज़ाफ़ी स्टेडियम को पानी सुखाने के लिए तो फ़ौरन जहाज़ पहुँच गए और सवात के लोगों को बचाने के लिए कोई नहीं पहुंचा। उन लोगों ने वहाँ पे कोई अपनी मदद नहीं भेजी कि वो लोग बच सकें, जो बारह ख़ानदान के एक लोग थे। ये बात सही है कि ये वाकई एक बहुत अफसरदा वाक़या है कि बारह ख़ानदान के एक लोग थे और वो सैलाबी रेले का शिकार हो गए और वहाँ मदद नहीं पहुँच सकी हमारी तरफ से। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें ऐसी हैं जिन पे गौर करना ज़रूरी है। पहली चीज़, जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है तो हम जो है वो आर्मी की तरफ देखते हैं कि आर्मी जो है वो उनकी मदद करे। कोई भी इस तरह की चीज़ होती है, सैलाब आता है या कहीं भी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, तो हम यही कहते हैं कि आर्मी मदद करेगी उनकी तो ही कुछ होगा। अब हम ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कोई सिस्टम तो है नहीं, कोई रेस्क्यू सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है हैं। तो क्योंकि हमारे पास ना उस तरह से हेलीकॉप्टर हैं जैसे दूसरे मुल्कों में होता है कि कोई इमरजेंसी हुई है तो पूरी रेस्क्यू टीम होती है, वो उनको बचाने जाती है, उनका काम होता है। जैसे हर चीज़ के लिए कोई ना कोई बंदा एलोकेट होता है, इस चीज़ के लिए भी बंदे एलोकेट होते हैं, प्रॉपर टीम होती है। लेकिन हमारे पास क्योंकि वो टीम नहीं है, वो सब नहीं है, क्योंकि हमने बनाया ही नहीं है कभी, तो उसमें हमने काम नहीं किया, तो हम सबसे पहले आर्मी की तरफ देखते हैं कि आर्मी मदद करेगी तो कुछ होगा। अब ये आर्मी का काम है ही नहीं, अब वो हमारी गलती है। ठीक है, दूसरी चीज़, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आर्मी की साइड ले रही हूँ या ये वो, लेकिन जो है वो आर्मी का काम नहीं है, ये सब जानते हैं। तो उसके लिए पहली बात तो आपकी रेस्क्यू टीम होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए इमरजेंसी कंडीशंस। बहुत कॉमन सैलाबी रेले आते हैं इस तरह की जगहों पे, सैलाब वगैरह। अभी मानसून शुरू हुआ है, बहुत बारिशें होंगी, नुकसान भी होता है गवर्नमेंट को। ये तो खैर हम भी जानते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी वीडियोस बना लो, कुछ भी कर लो, कोई काम नहीं होता यहाँ पे। लेकिन दूसरी सबसे अहम बात, आपकी हेल्थ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या? हेल्थ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िंदा रहना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब एक जगह पे ऑलरेडी दफ़ा 144 इम्पोज हुई भी है तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या है? आपको गवर्नमेंट ने बोल दिया ना, एक चीज़ को लगा दिया गया है। ठीक है, बारिशें हो रही हैं, सबको पता है कि समंदर के पानी चढ़ा हुआ है। मैं अभी कुछ टाइम पहले हॉक्स बे गई थी, जब तक बारिशें नहीं हुई थी उसके बावजूद हॉक्स बे का पानी जो है वो इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ था, उसकी टाइड्स इतनी हाई थे कि वो हर्स को छू रही थी। तो हम लोग भी काफ़ी पीछे थे उसमें और वहाँ पे कोई भी आगे नहीं जा रहा था। तो जो है अब तो बारिशें हो गई हैं, अब जो है वो पानी बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, इसलिए दफ़ा 144 नाफिज़ कर दी गई है। ये सब जानते हुए भी आप वहाँ गए, और क्यों गए? आपने टिकटॉक्स बनानी थी, आपने वीडियोस बनानी थी, आपने दिखाना था कि आप इतने महान हो। ठीक है, कि आप इस तरह की जगह पे खड़े होकर टिकटॉक्स बना रहे हो और वीडियोस बना रहे हो। अब ये हमारी कौम की जहालत है, इसमें गवर्नमेंट को कोसना एक अलग चीज़ है और कौम की जहालत एक अलग चीज़ है, जो हमारी जो है वो कौम में पाई जाती है कि हम लोग एक चीज़ को मना करने के बावजूद भी वही चीज़ करते हैं जिसका हमें मना किया जाता है। अब हमारी पुलिस का भी ये है कि मैं अभी एक वीडियो देख रही थी, जियो न्यूज़ की थी, तो उसमें जो है उन्होंने बताया था कि समंदर पे दफ़ा 144 नाफिज़ की गई है। ठीक है, उसके बावजूद वहाँ पे फैमिलीज़ पहुँची हुई हैं, उसके बावजूद जो है लहरें इतनी ज़्यादा ऊंची हैं, फिर भी फैमिलीज़ जो हैं वो पानी में हैं और जो है वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है। ठीक है, वो उनको रोक रही है, लेकिन वही टिपिकल चीज़ के वो पैसे ले रही है और वो उनको जाने दे रही है। अब यहाँ पे आपको पता है कि आपकी पुलिस ऐसी है और सब कुछ ऐसा है, वो आपसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाएंगे उस चीज़ की, वो आपको पैसे लेके जाने देंगे, उन्हें रिश्वत लेना है, वो खड़े हुए इसलिए। लेकिन आपका काम है ना, आपकी हेल्थ है, उन्होंने पैसे ले लिए, वहाँ जाके अगर आपको कुछ हो गया, आपकी जान को ख़तरा है ना वहाँ पे, अगर आपकी खुदा ना खास्ता जान चली गई तो उनका क्या जाएगा? जाएगा आपका, आपके घर वालों का, आपसे रिलेटेड लोगों का जाएगा। लॉस तो उनका होगा ना, उनका कोई लॉस नहीं होगा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी जान जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई दूसरा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा।
आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हम क्योंकि समंदर को ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। समंदर बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आपने इन्जॉय करना है, एक टाइम होता है इन्जॉय करने का और एक लिमिट होती है इन्जॉय करने की भी। ये नहीं है कि बस इतने हाई वेव्स में जो है आप आगे जाए जा रहे हो। जब एक दफ़ा समंदर में आपका पाँव उखड़ गया अपनी जगह से, तो आपका संभालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। फिर हम खुद को नहीं संभाल पाते और पानी हमारे लंग्स में चला जाता है और हमारा कॉन्शियस काम करना छोड़ देता है। तो इस वजह से जो है हमें इतना समंदर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमें अपनी हेल्थ का खुद ख्याल रखना चाहिए कि जो है हमारी जान हमारी ज़िम्मेदारी है, ज़िंदा रहना हमारी ज़िम्मेदारी है। कि अगर हम अच्छी डाइट लेके और एक्सरसाइज करके जिस तरह अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, इसी तरह इन चीज़ों से भी ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। हर चीज़ गवर्नमेंट बेस पे उस पर इम्पोज़ नहीं की जाती। वो एक बहुत बुरा वाक़या था, उसके लिए सब बहुत अफ़सरदा हैं। अब वो उन लोगों से खैर हो गई थी गलती, वो अलग बात है कि टाइम पे मदद पहुंचनी चाहिए थी जो कि नहीं पहुंची। लेकिन इस बात को भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमारी कौम खुद भी चीज़ों को नहीं मानती है। चाहे कितनी पॉलिसीज़ बना लो, कितने लॉज लगा दो, हमारी कौम ने जो करना होता है वो उसने करना ही होता है। और ज़्यादातर जो है मैं ये कहूँगी कि आप लोग भी जो है वो कोशिश करें कि ना जाएं इस टाइम पे, जब तक जो है वो दफ़ा 144 लगी हुई है आप लोग ना जाएं। और फिर भी अगर आप लोग जाने का इतना शौक़ है तो आप थोड़ा सा दूर रहें उससे ना। हैं बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स में जाके वीडियो बना के किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके साथ कुछ हो जाएगा तो कोई नहीं आएगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ख़ास तौर पे सी व्यू तो हमारे पास एक बहुत फैला हुआ साहिल है, तो वहाँ पे जो है वो लहरें उतनी ऊंची नहीं बनती, वो काफ़ी सेफ़ है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसमें बह ही जाना है। उसके मुकाबले में जो हमारे पास हॉक्स बे वगैरह हैं, वो छोटे साहिल हैं, वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। वहाँ तो ना ही जाएं तो बेहतर है। और फिर भी आपको बहुत शौक है तो आप सी व्यू पे जा सकते हैं और वहाँ पे थोड़ा पीछे रह के आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्प्लीटली। ये बात मैंने काफ़ी दफ़ा रिमाइंड करवा दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।